अंकुश श्रीवास्तव में इसी सवाल पर आ रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से और अभी तक 2023 तक, बल्कि पिछला चुनाव जो जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, वसुंधरा राजे बड़ी बड़ी यात्राएं लेकर निकलती थी। 163 का मैंडेट मिला उनकी अगुवाई में, 200 में से 163 इधर मिले राजस्थान में। ठीक ऐसा ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो गए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन तीनों को किनारे करना और ये कह देना कि कमल ही इस बार पार्टी का चेहरा है, ये एज देगा पार्टी को या डेंट पहुंचाएगा? ये नाराजगी भारी पड़ेगी? कैसा माहौल? देखिए, जहां तक तीनों राज्यों का है तो तीनों राज्यों का माहौल मुझे लगता है अलग अलग है और उसको अलग अलग ही देखना चाहिए। तीनों के समीकरणों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मामला बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत सही कहा गया कि रमन सिंह बहुत इनफेक्टिव रहे, बहुत ज्यादा काम नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत संग काम करता रहा। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले तक भी ये आलम था कि जेपी नड्डा के यहाँ शादी थी, तो वहां जब वो मिले तो उनसे कहा गया, अरे अब आप तो नजर तो आए। ये बात सही है। इसका मतलब 4 साल वहां छत्तीसगढ़ ने गंवाए। बाद में उसके बाद अब क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। अब फिर रमन सिंह या और लोगों को लाया जा रहा है जो पहले पुराने उसके थे। वैश्य कम्युनिटी को ज्यादा आगे किया जा रहा है क्योंकि उससे उनका वोट बैंक और आदिवासी और ये सब जो है उससे जुड़ा करके कोशिश की जा रही। लेकिन आज की तारीख में बघेल था, वहां पर एक बड़े नेता हैं, बड़े तरीके से साबित किया और वो अकेले इन राज्यों के छत्रप है जिनको एक क्लीन चिट देने की हम सब देख रहे हैं अपने तरीके से कि हाँ वो आगे हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान की का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भी गहलोत कोई बहुत आगे हैं या बहुत, क्योंकि उनके खिलाफ में एक जो लापरवाही भरा एटीट्यूड रहा। भला बाद में उन्होंने योजनाएं भला ही और चलाई और उससे लोगों को आकर्षित करने की आखिरी साल में कोशिश की गई है, लेकिन वो जो गहलोत और पायलट का विवाद था वो अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है। और बाकी वहां जो वर्गों की जो गुटबंदी है वो ज्यादा बड़ी है और उससे एक एज है भारतीय जनता पार्टी को जिसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वहां एक बार सरकार बदलती है, एक बार अल्टा बल्टी वाला परंपरा चल रही है पिछले 25 सालों से। वो सिर्फ इस वजह नहीं बल्कि कारगुजारियों पर है और उसका असर कितना नजर आ रहा है ये अभी नहीं देखा जा सकता। नहीं, अंकुश श्रीवास्तव, मेरा सवाल थोड़ा सा इधर था कि जो चेहरे, मैं 2014 का पार्टी का घोषणा पत्र देख रही थी भारतीय जनता पार्टी का, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे, उसमें मनोहर पर्रिकर थे, उसमें अरुण जेटली थे। हालांकि अरुण जेटली नहीं है, सुषमा स्वराज भी थी। सुषमा स्वराज नहीं है, अरुण जेटली नहीं है, मनोहर पर्रिकर नहीं है, लेकिन उसमें शिवराज भी थे, उसमें रमन सिंह भी थे। तो इन चेहरों को साइडलाइन कर दिया जाना और राज्यवर्धन राठौर का ये बयान आना कि पीएम अब नया नेतृत्व देख रहे हैं, नया नेतृत्व चाहते हैं, ये क्या डेंट करेगा पार्टी को? कुछ नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ये पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत मुझे लगता है, ऐसा नहीं है। एक शिफ्ट जैसे राज्यों के हिसाब से, इसीलिए मैंने बताने की कोशिश की है कि अब वो पुराना नेतृत्व जो 2 राज्यों का जिसका मैंने उल्लेख किया, वहां पर पुराने नेतृत्व पे उनको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो फटीग है वो है, उसके बावजूद भी जो अब, क्योंकि कई चीजें ऐसी हुई हैं जो जिसका असर पड़ता हुआ दिखता है। एक है पहले महिला आरक्षण हुआ, फिर दूसरा नाव विपक्ष का रहा जाति गणना को लेकर के। अब उस जाति गणना का लाभ विपक्ष कितना उठा पाता नहीं उठा पाता, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उसका लाभ शिवराज सिंह चौहान अपने तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं विद इन पार्टी। और पार्टी को भी ऐसा लगता है कि वो एक पिछड़ों का चेहरा है, पिछड़ों का बड़ा चेहरा है और इस वजह से शायद उनको आगे करना उनकी मजबूरी भी है। जबकि वहां लेकिन आगे कर नहीं रहे। अंकुश श्रीवास्तव, सवाल तो यही है, बड़े लोग भी रैली कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की किसी भी योजना तक का नाम नहीं लिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बेचारे इतने इमोशनल हो गए कि यहाँ तक कह दिया कि मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। बिल्कुल, ये सब बातें हो रही है, पैरेलल सब हो रहा है, लेकिन उनको किनारे नहीं, 2 राज्यों की तरीके से यहाँ उनको किनारे नहीं किया जा रहा है। यहाँ उनके साथ में चीजें चल रही हैं।
जो दूसरे लोग हैं उनको आगे जरूर लाइन में ला दिया गया है। और अब वो 400 मीटर की दौड़ हो गई है जिसमें बैटन दे करके मतलब सबको लगा दिया गया कि सबको जो दौड़ाया। आखिरी हाँ, छू जाएगा हाँ। वो उसके हिस्से पे आएगी चीजें। कौन कितनी चीजें बन रही है और योजनाओं का ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, मैं क्योंकि जाता आता रहा हूं वहां पर, योजनाओं का खास तौर से लाडली योजनाओं को उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। वो एक काम करने की स्थिति है। महिलाओं को लेके मामा और जो उनका भाई वाला रवैया है वो अजीबोगरीब हम सबको लग सकता है, लेकिन वहां थोड़ा बहुत काम करा। फिर यहाँ पे भी मुझे उसके अकुश बावजूद, श्रीवास्तव उस फिर फटीग अरविंद के केजरीवाल बावजूद याद आ जाते हैं कि भाई मामा ने भांजे भांजियों को ठगा, भरोसा मत करना। अब चाचा पर भरोसा करना, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाते हैं ताल ठोकने। लेकिन राम नहीं, कृपाल जी, मैं आऊंगी अरविंद अरविंद। हाँ, केजरीवाल हाँ। अरविंद केजरीवाल तो तीनों राज्यों में वो भाई बन करके जा जरूर रहे हैं, लेकिन किसका भाई बनेंगे और किसके लिए वो मामा कंस होते हैं किसके लिए क्या होंगे, ये अलग सवाल होगा। अरविंद केजरीवाल की भूमिका एक अलग किस्म की होगी और अलग तरीके से वो नुकसान निश्चित रूप से अगर जा रहे हैं, वो कहने की भला हो, लेकिन वो नुकसान भाजपा का हो। वो अपना स्टेक बढ़ाने के लिए 24 में बिल्कुल, अपना हाँ, स्टेक ठीक कह बढ़ाने रहे हैं के लिए अकुश जा रहे हैं। श्रीवास्तव। तो अरविंद केजरीवाल पर भी आएंगे कि भाई अभी तो विरोध में चुनाव लड़ेंगे, मात्र 6 महीने बाद फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बड़ी दिलचस्प हो जाती है राजनीति कई बार।